श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की तरफ चल देते हैं, जहाँ पर उन्हें एक वृद्धविनी मिलती है जो रास्ते पर फूल बिछा रही होती है। वह वृद्धविनी परम तपस्विनी माता सबरी है, जो कि अपने भगवान श्री राम के आने के लिए कुटियों के रास्ते पर हर दिन फूल बिछाती थी, क्योंकि जब श्री राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में आए तो उनके पैर में कोई कांटा ना चुभ जाए। जब श्री राम और लक्ष्मण जी उनकी कुटिया में आते हैं तो उनका परिचय पाकर माता सबरी खुशी से रोने लगती है तथा श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत करती है। वह उन्हें बताती है कि अब उनके गुरु मतंग मुनि अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया था कि भविष्य में श्री राम अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए हमारे आश्रम में आएंगे और तुम उन्हें सुग्रीव तक जाने का मार्ग बता देना, जिनकी सहायता से वह रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी सीता को पा सकेंगे। माता सबरी श्री राम और लक्ष्मण को भोजन के रूप में अपने द्वारा लाए गए खिलाती है। सबरी श्री राम के लिए आश्रम में वृक्षों से प्रतिदिन बेर चक चक कर अपनी टोकरी में रखती है, ताकि श्री राम के केवल मीठे और बेर ला सके। सबरी द्वारा चक चक कर इकट्ठे किए गए बेर भी बहु आदर भाव से खाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि वह बेर झूठे होते हुए भी स्नेह और भक्ति भाव से परिपूर्ण है। झूठे बेरों को बड़ी भक्ति से सबरी माता लाई है। माता जो है सबरी उन्हें बहुत कष्ट से हैं। मतंग मुनि के बाद केवल इसलिए रही है कि सबरी श्री राम के दर्शन करना चाहती थी। श्री राम से मिलने के पश्चात सबरी उनको बताती है कि आप पंपा सरोवर के दक्षिण तट के तरफ चले जाना। वहाँ पर एक ऋषि मुख पर्वत है, जिसके शिखर पर वानरराज सुग्रीव और अपने 4 मंत्रियों के साथ निवास करते हैं, और वहीं पर आपको अपना परम भक्त हनुमान से भेंट होगी, जो एक पंडित के रूप में है। पंडित के रूप में आपसे भेंट करके सबरी माता अपने परम धाम को चली जाती है, जो आप सुग्रीव तक पहुंच सकेंगे। उसके पश्चात आपको बाली से भी युद्ध करना होगा। बाली से युद्ध करने के पश्चात सुग्रीव अपना शिखर पर अपना जो राज मुकुट पहनेगा, उसके बाद आप लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। इतना कहकर माता सबरी अपने प्रधाम को अंतर आत्मा हो जाती है। यह कहकर श्री राम वहाँ से चल देते हैं। आगे चलकर उनका परम भक्त हनुमान से भेंट होती है। भेंट अपने तरह तरह के प्रश्न करता है। प्रश्न करके अपने कंधों पर दोनों को बैठाकर अपने सुग्रीव तक ले जाता है, और सुग्रीव के 4 मंत्रियों के साथ वहाँ पर अपना मित्र बना लेते हैं। मित्र बनाकर आपको वचन देते हैं कि आप